बहुत समय पहले पुष्पदंत नाम का एक गंधर्व रहता था। पुष्पदंत भगवान शिव के परम भक्त थे। अपने गायन कौशल के कारण पुष्पदंत को देवों के राजा भगवान इंद्र के दरबार में दिव्य संगीतकार के रूप में नियुक्त किया गया था। एक बार पुष्पदंत विश्व भ्रमण करते हुए राजा चित्ररथ के राज्य में पहुंचे और वहां फूलों का सुंदर बगीचा देखकर आश्चर्यचकित रह गया। वह अपने आप को रोक नहीं पाया। उसने जितने संभव हो उतने फूल तोड़े। राजा चित्ररथ भी भगवान शिव के भक्त थे। हालांकि उस दिन जब वह भगवान शिव की पूजा करने के लिए बगीचों में आया तो उसने देखा कि अधिकांश फूल गायब हो गए थे। राजा चित्ररथ अगले दिन अपने बगीचों की सुरक्षा के लिए और अधिक रक्षक नियुक्त कर दिए, परंतु फूल फिर भी गायब हो रहे थे। उसने बगीचों में चारों ओर बिलपत्र फैला दी। अगले दिन पुष्पदंत अदृश्य होकर बगीचे के अंदर आए। जब वह पेड़ों की ओर जा रहा था, अनजाने में उसका पैर बेलपत्र के पत्तों पर पड़ गया और उसने अपनी शक्तियां खो दी और पहरेदारों ने उसे पकड़ लिया और अपने राजा के पास ले गए। राजा चित्ररथ ने पुष्पदंत को कारागार में डाल दिया। चूंकि पुष्पदंत जेल में था, पुष्पदंत को धीरे धीरे एहसास हुआ कि भगवान शिव को उसने बहुत क्रोधित कर दिया है। अपनी शक्तियों को पुनः प्राप्त करने के लिए उत्सुक पुष्पदंत ने भगवान शिव के पक्ष में एक श्लोक की रचना की। श्लोक सुनने में बहुत सुंदर था। जब भगवान शिव ने श्लोक सुना तो वे बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने गंधर्व को तुरंत माफ कर दिया। इस श्लोक को महिन्नस्तव कहा जाता है। भगवान शिव द्वारा पुष्पदंत को माफ करने के बाद पुष्पदंत को उसकी शक्तियां वापस मिल गयीं। पुष्पदंत ने राजा चित्ररथ से मुलाकात की और राजा से क्षमा मांगी। उसने वादा किया कि वह फिर कभी चोरी नहीं करेगा। राजा ने यूं क्षमा कर दिया। श्लोक की रचना करने के बाद पुष्पदंत को बहुत गर्व हुआ। उसने सोचा कि उसने एक श्लोक लिखा है जिसकी भगवान शिव ने भी प्रशंसा की है। उन्हें गर्व महसूस हुआ। भगवान शिव ने इसके बारे में सुना और आए और उनसे बात की। पुष्पदंत, क्या आप जानते हैं कि मेरे मंदिरों के बाहर हमेशा एक नंदी रहता है? आप जाकर नंदी के मुख के अंदर क्यों नहीं आ जाते? पुष्पदंत आश्चर्यचकित था कि भगवान ऐसा अजीब अनुरोध क्यों कर रहे थे। उसने जाकर नंदी के मुंह के अंदर देखा। पुष्पदंत यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि उन्होंने जो पूरा श्लोक रचा था वह नंदी के मुंह के अंदर दांतों में छोटे अक्षरों में उकेरा हुआ था। वह घबराकर वापस भगवान शिव के पास भागा। भगवान शिव मुस्कुराए और उन्हें समझाया, पुष्पदंत, यह सब बहुत पहले लिखा गया था। पुष्पदंत को एहसास हुआ कि उन्होंने अपनी रचना पर गर्व करके गलती की। वो तो सिर्फ एक माध्यम है। पुष्पदंत ने भगवान शिव से क्षमा मांगी।